गलती न माँ बाप की है न बीवी की। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गलती हस्बैंड्स की होती है जो संभाल नहीं पाते। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी परिवार में वाइफ और माँ के बीच किस बंदे की सबसे ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है? हस्बैंड्स की। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसका प्यार, उसकी बीवी जिसको ब्याह करके वो उस घर में लाया है। और जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में किसी की तरफ अगर पलड़ा ज़्यादा झुक गया तो दूसरे वाले को कष्ट होगा। माँ बाप के सम्मान की जिम्मेदारी भी बेटे की, और पत्नी की घर में इज्जत हो इसकी भी जिम्मेदारी उसी बेटे की होती है। मेरी माँ के बारे में क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये मेरी वाइफ बहुत अच्छे से जानती है। और मेरी वाइफ के नेचर, कार्यशैली को, आस पड़ोसियों को, मुझे कैसे बताना है, ये मेरी माँ को बहुत अच्छे से पता है। और कभी भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में थोड़ा गड़बड़ होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हाँ, मैं अपना दिमाग यूज़ करता हूँ। उससे क्या होता है, कुछ देर के लिए एक पक्ष को शायद लगता है ऐसा कि ये उसका साइड ले रहा है, पर बाद में जब मैं दूसरे पक्ष के साथ सही के साथ खड़ा होता हूँ और चीज़ें जब सुलझ जाती है तो दोनों को यही लगता है कि नहीं, मेरा बेटा, मेरा पति कभी गलत का साथ नहीं देता। दोस्तों, तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, बैलेंस बना रहना चाहिए। दोनों महिलाएं हैं और लेडीज में इमोशंस कूट कूट कर भरे होते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। और हाँ, पहले तो ये भगवान का दर्जा देना छोड़ दो यार माँ बाप को। तुम भी अपने बच्चों से डिमांड करने लगोगे कि हमें भी तुम भगवान बना दो। अरे इतनी गलतियां मैं कर रहा हूँ तो क्या 15-20 साल में भगवान बन जाऊंगा? जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि एक भगवान तो दूसरा शैतान बन जाए। माँ बाप बड़े हैं, बूढ़े हैं, पर अगर गलत हों तो गलत बोलना बहुत जरूरी है। और बीवी कितनी भी सुंदर और मोहिनी के अवतार ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि बेमतलब का आपके माँ बाप के खिलाफ आपका कान भर रही है तो उसे रोकना आपका फर्ज बनता है। नो बडी इज परफेक्ट एंड कैन नेवर बी परफेक्ट। और जरूरत परफेक्शन की है भी नहीं, जरूरत है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की, मतभेद मनभेद को खत्म करने की। इसीलिए शुतुरमुर्ग मत बनिए, सर उठाइए, सोचिए, समझिए, देखिए और फैसला कीजिए।